चलिए दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेथड्स ऑफ पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले एक क्वेश्चन ने देखा था जिसमें कि एक अमाउंट हमने दे दिया, बाकी जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ जटायु, गज्जू एंड मुन्ना एज एट 31 मार्च 2017। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब बेटर है। क्रेडिटर, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, अकाउंट पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉफिट है। तो ये किधर जाएगा? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। आगे देखते हैं। The partners have been sharing profits in the ratio 5:3:2. Munna decides to retire from the business on 1st April 2017 and his share in the business is to be calculated as per following terms of revaluation of assets and liabilities. स्टॉक है 2 लाख और यहाँ पे है 181, ये आपका रिवैल्यूएशन। ऑफिस फर्नीचर 142,500, ये भी रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन। प्रोविजन ऑफ 17,000 टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है भाई, चलो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन। और गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 90,000। मुन्ना शेयर ऑफ गुडविल, मुन्ना रिटायर हो रहा है, ध्यान रखिएगा ना। मुन्ना का शेयर कितना है? मुन्ना का शेयर है 2/10, है ना। कितना शेयर है? 2/10। तो गुडविल है 90,000। मुन्ना शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो मुन्ना भाई साहब का शेयर 90,000 इंटू कितना देना है? 2/5, है ना, मतलब 2/10, सॉरी 1/5 कितना हो गया? 18,000 देना पड़ेगा। अब बात आती है 18,000 कौन देगा, तो आगे चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। मुन्ना शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग, ठीक है। द कंटेनिंग पार्टनर्स अग्री टू पे 1,65,000 एज कैश on retirement of Munna to be contributed by the continuing partner in the new PSR which is 3:2। तो चलो इनका नया PSR आ गया 3:2, मतलब यहां पे अब आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना ही पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट करके देखें क्या? चलो करके देखते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं जटायु। जटायु जो है उसके पास पहले जो था 5/10 था, अब हो गया है 3/5। तो 3/5 को हम 6/10 भी बोल सकते हैं, है ना। दैट इज 6/10। तो पहले 5/10, अब 6/10, मतलब 1/10 का गेन। ठीक है, फिर चलते हैं किसके पास? गज्जू के पास। गज्जू को पहले कितना मिल रहा था? 3/10। अब कितना मिल रहा है देखिए, अब मिल रहा है 2/5। तो 2/5 मतलब हो गया 4/5, है ना। दैट इज 4/10, सॉरी 3/10 पहले मिल रहा था, अब मिल रहा है 4/10, मतलब 1/10 का गेन। दोनों को 1/10 का गेन, मतलब ये 18,000 जो है ये कौन देगा? ये दोनों देंगे, 9,000 और 9,000, है कि नहीं। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब क्या बोलता है? द कंटेनिंग पार्टनर्स अग्री टू पे 1,65,000 एज कैश ऑन रिटायरमेंट ऑफ मुन्ना टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कंटेनिंग पार्टनर इन द न्यू PSR। तो 1,65,000 कौन लेके आएगा? ये जो कंटेनिंग पार्टनर्स हैं जटायु और गज्जू, ये लेके आएंगे। किस रेशियो में लेके आएंगे? 3:2 में लेके आएंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
सबसे पहले रिवॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या क्या है, चलो मैं भी हाँ, सबसे पहले जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो है स्टॉक। स्टॉक बोल रहा है कि आपका स्टॉक 2 लाख रुपए हो गया है। पहले स्टॉक कितना था देखिए, ये था 1,81,000 था। अब कितना हो गया है, 2 लाख। तो स्टॉक हो गया है ज्यादा, तो स्टॉक की कीमत बढ़ गई है 19,000 से। फिर उसके बाद देखिए ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर पहले था 182,500, अब हो गया 142,500। तो फर्नीचर की कीमत हो गई है कम। कितने से कम हो गई है, 40,000 से। तो 40,000 ये लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी पहले था 2,02,300, अब हो गया 2,35,300। मतलब प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है ना। देखो कितना बढ़ रहा है, 33,000 से बढ़ रहा है। 33,000 से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है 2 लाख, पहले था 2,60,000। मतलब बहुत नुकसान हो रहा है इनका, 60,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, और कुछ बचा क्या, नहीं मेरे ख्याल से प्रोविजन बस एक चीज बची है। प्रोविजन क्वेश्चन में बोला गया है आपको 17,000 क्रिएट करना है, तो प्रोविजन हमने क्रिएट कर दिया 17,000। ठीक है, हो गया बस। अब कुछ नहीं, अब अपन 19,000 प्लस 33,000, 52,000 इस तरफ का है। इस तरफ डेबिट साइड ज्यादा होगा है ना, क्रेडिट साइड है 52 और डेबिट साइड है 1,17,000, 1,17,000 माइनस 52,000, तो हो गया 65,000। 65,000 टू लॉस। ठीक है, तो ये लॉस जो है जटायु, गज्जू और मुन्ना। जटायु, गज्जू और मुन्ना 5:3:2, तो ये हो जाएगा 32,500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, ये हो जाएगा 19,500 और ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन तैयार। अब हम सीधे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। जटायु, गज्जू एंड मुन्ना। चलिए, तो सबसे पहले तो इनके जो कैपिटल बैलेंसेस हैं वो लिख लेते हैं। तो जो कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये है 4 लाख, 6 लाख और ये हो गया 2 लाख। ठीक है, ये हमने दे दिया। इसके अलावा क्या देना है, प्रॉफिट्स। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस याद है ना, कितना दिया हुआ है 1,67,500। तो 1,67,500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, ये भी हमको बांटना पड़ेगा 83,750, 50,250 और 33,500। ठीक है, ये बांट दिया हमने प्रॉफिट। और क्या देना है, रिवैल्यूएशन का लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन का लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया 32,500, 19,500 और 13,000। 32,500, 19,000, 19,500 एंड 13,000, 19,500 एंड 13,000। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन लॉस भी बांट दिया। और अब क्या देना है, गुडविल का सेटलमेंट करना पड़ेगा। गुडविल अपने कैलकुलेट किया था 18,000 उसको देना था, जो कि बराबर बराबर ये दोनों देंगे, जटायु और गज्जू। तो 9,000
ये 9000 ई। तो ये 9000 हमने किससे ले लिया? जटायु से ले लिया, ठीक है, और ये 9000 हमने ले लिया गज्जू से, ठीक है। और ये हो गया, हाँ, ये 9000 हम यहाँ भी लिख दें 9000, और ये 9000 हमने इससे ले लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये गुडविल है ना, दिस इज फॉर गुडविल। और यहाँ पे हमने लिख दिया मुन्ना गुडविल, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रहे, क्वेश्चन में लिखा है कि 1,65,000 हमको देना है, जो कि कौन देगा? ये दोनों देंगे। किस रेशियो में? 3:2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1,65,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है देखो, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 दैट इज 99,000 ये देगा, और 165 इंटू 2 बाय 5 दैट वुड बी 66,000। तो 66,000 ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों इनको लेके आना पड़ेगा। देखो अच्छे से यार, क्वेश्चन में लिखा है द कंटेनिंग पार्टनर्स अग्री टू पे 1,65,000 एज कैश ऑन रिटायरमेंट to be contributed by the containing partners in the new PSR that is 3:2। तो इनको पैसे लाने पड़ेंगे तभी तो हम उसको पैसे देंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय कैश, पैसे आ रहे हैं, तो 99,000 ये लेके आएगा और 66,000 ये लेके आएगा, और हम मुन्ना को पैसे दे देंगे टू कैश। कितना दे देंगे? 1,65,000, ठीक है। और जो बाकी भी बचेगा वो हम क्या करेंगे? उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आधी बात समझ में? तो ये बाकी जो बचेगा वो हम क्या करेंगे? टू मुन्ना लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो देखते हैं क्या होगा। समझ में आई बात क्या किया? क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि 1,65,000 कौन लेके आएगा? जटायु एंड गज्जू लेके आएंगे। किस रेशियो में लेके आएंगे? 3:2। तो उनसे पैसे ले लिए और इसको पैसे दे दिए, दैट सिंपल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मुन्ना का क्रेडिट साइड 33,500 प्लस 9,000 प्लस 9,000 माइनस 13,000 माइनस 1,65,000, तो हो जाता है 73,500, ठीक है। तो 73,500 हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा इसके लोन अकाउंट में, 73,500। अब इसके बाद जटायु और गज्जू का भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। 4 लाख प्लस 83,750 प्लस 99,000 माइनस 32,500 माइनस 9,000, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 541,250 और 6 लाख प्लस 50 250 प्लस 66,000 माइनस 19,500 माइनस 9,000, तो ये हो जाएगा 68,750, ठीक है। अब आप यहाँ पे टोटल लिख दो, ये टोटल हो जाएगा 582,750, ये होगा 716250, ये हो जाएगा 2,51,000, ठीक है। ठीक, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, सीधे हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या आएगा। हाँ, अब एक काम करते हैं, बैलेंस शीट से पहले एक बार कैश अकाउंट बना लेते हैं, है ना। कैश अकाउंट देखिए आप, कैश हमारे पास 55,000 था। ये कैश हमारे पास 55,000 था, ठीक है ना। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। अब क्या क्या पैसे आए हैं हमारे पास, ध्यान रखना, हमारे पास कुछ पैसे आए थे, ये पार्टनर्स जो आए, जटायु एंड गज्जू, जो पार्टनर जा रहा था उसको देने के लिए 1,65,000 आया हमारे पास। तो हमने यहां लिखा टू जटायु 99,000 लेके आया, और टू गज्जू 66,000 लेके आया, और ये हमने उसको भी दे दिए, क्या नाम था, मुन्ना। मुन्ना को हमने दे दिए 1,65,000, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो रहेगा, और कुछ तो है नहीं, तो ये हो गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज 55,000, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में तो कैश में कोई चेंज नहीं आया, मगर अक्सर पॉसिबल है कि चेंज आ सकता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट में देख लेते हैं। सबसे पहले कैश है, एज इट इज लिख दिया 55,000, कोई चेंज नहीं है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल में कोई चेंज है क्या, नहीं, बिल रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है। कितना है, 234,500, 234,500, ठीक है। फिर इसके बाद डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज है क्या, डेटर्स, हाँ डेटर्स के लिए हमने प्रोविजन बनाया हुआ है 17,000 का, तो डेटर हमारा था 267, है ना, 267, 17,000 का हमने प्रोविजन बनाया, तो ये हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ स्टॉक, स्टॉक आपका बढ़ गया है, ठीक है ना। पहले था 1,81,000, अब हो गया है 2,00,000, तो हमने स्टॉक लिख दिया 2,00,000 रुपए। उसके बाद आइए ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका बढ़ गया है, नहीं कम हो गया है, तो फर्नीचर हमने लिख दिया 142,500। प्लांट एंड मशीनरी चेंज हो गया है 235,300। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है 2,00,000, ठीक है। उसके बाद आपका 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड आपका है 143,700, 143,700। अब और कुछ है क्या, देखिए आप, कुछ छूट गया क्या, हाँ कंप्यूटर्स छूट गया है, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स है आपका 1,32,000, ठीक है। तो आपका कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल हो गया, अब चलिए इधर आ जाते हैं हम, आपका लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है,
ठीक है, अकाउंट्स पेबल है, और कैपिटल अकाउंट्स हैं, और मुन्नास लोन अकाउंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए कि क्या क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन आया है क्या। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 1,98,000। ठीक है, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, है ना, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, सीधा सीधा लिख दिया 3,000। अकाउंट पेबल में कोई परिवर्तन है, अकाउंट पेबल में भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट देखिए कितना है, 541,250, 541,250। ठीक है, और 687750, 687750। ठीक है, और मुन्ना का जो लोन अकाउंट है वो कितना है, 73,500, 73,500। और कैपिटल अकाउंट दोनों का टोटल कर लेते हैं, 541,250 प्लस 687750, तो ये हो जाएगा 122,900। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचता है क्या, देखिए। अब टोटली करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि कुछ गलती हुई है या कुछ छूटा है। 1,98,000 प्लस 3,000 प्लस 89,500 प्लस 122,900 73,500, तो ये इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,593,000। इस तरफ भी देख लेते हैं, 55,000 प्लस 2,345,000, 2,50,000, 2 लाख, ये भी आ रहा है 159, नहीं 15,93,000, 15,93,000। ठीक है, तो सिंपल है ये भी, खाली हमने आखिरी में जो चेंज था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे कौन लाके देगा, कंटेनिंग पार्टनर्स लाके देंगे, कितना लाके देंगे, किस रेशियो में लाके देंगे, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट वाज डिफरेंट। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए इस लेक्चर को भी यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।